यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2027 में अपनी हैट्रिक लगाने के लिए अभी से कमर कस चुके हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। खबर है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जो मिशन 2027 के मद्देनजर काफी अहम होगा, या यूं कहें कि बीजेपी के लिए सत्ता का द्वार लगातार तीसरी बार खोलेगा। माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा भी हो सकती है। कुछ आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए फैसले भी लिए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। फरवरी 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मिशन 2027 में किला फतह करने के लिए सीएम योगी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, उसके तहत मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद संगठन में प्रदेश स्तर पर बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं, ताकि सत्ता और संगठन में जातीय और क्षेत्रीय पहचान को साधा जा सके। और इस बीच राजधानी लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव को लेकर अटकलों का दौर जारी है। अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने सोमवार को दिल्ली का दौरा किया। सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान जो तस्वीर सामने आई वो भी खास रही। फोटो ऑप में देख सकते हैं कि पीएम मोदी के पास एक टैबलेट था तो सीएम के हाथ में फाइल। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर के दोनों के बीच बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट रिसफल में दोनों लोगों को तवज्जो दी जा सकती है, जो जमीनी स्तर पर काम कर सके। कुछ राज्य का प्रमोशन हो सकता है। दिल्ली दौरे में सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उप मुखिया ब्रजेश पाठक की नितिन नवीन से मुलाकात यूं तो शिष्टाचार के तहत की गई, माना जा रहा है, लेकिन हर किसी को मालूम है कि राजनीति में मुलाकात के मायने कुछ और भी होते हैं। जब सत्ता और संगठन में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हों। खबर है कि यूपी कैबिनेट में विस्तार सहित संगठन में बदलाव को लेकर भी सीएम योगी की नितिन नवीन से चर्चा हुई। आखिरकार मकर संक्रांति के बाद नितिन नवीन की बतौर अध्यक्ष ताजपोशी होनी लगभग तय है। गौरतलब है कि सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल का लगभग 4 साल होने वाला है। ऐसे में योगी कैबिनेट का ये आखिरी विस्तार होगा, जो चुनाव की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। यूपी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं और अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। इस लिहाज से 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ मंत्री को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि जातिगत समीकरणों को साधने की भी कोशिश होगी। वेस्ट यूपी से 3 चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी का इलाका राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील भी माना जाता है, जहां पर जाट, गुर्जर, त्यागी और मुस्लिम मतदाताओं का मिश्रण है। साथ ही अखिलेश का पीडीए बीजेपी के लिए लगातार चुनौती बन रहा है। पार्टी नेतृत्व मानता है कि पश्चिमी यूपी को मजबूत संदेश दिए बिना 2027 की राह मुश्किल हो सकती है। इसी संदर्भ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से पहले वो योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं और जाट समुदाय से आते हैं। साथ ही जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी से बीजेपी का गठबंधन भी है और इस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि जाटों में पॉजिटिव संदेश जाए। बात करें योगी सरकार में मंत्रिमंडल के जातीय समीकरण की, तो वर्तमान योगी मंत्रिमंडल परिषद में 54 मंत्रियों में से 7 ब्राह्मण हैं, जो कुल संख्या का 13% है। राज्य की कुल आबादी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी करीब 10% से थोड़ी ज्यादा है। इसी तरह ठाकुर समुदाय के भी 7 मंत्री हैं। सीधे शब्दों में कहें तो योगी कैबिनेट में ब्राह्मण और ठाकुर संख्या के लिहाज से लगभग बराबरी पर हैं। वैश्य समुदाय से 3 मंत्री हैं, तो ओबीसी समुदाय से 20 और दलित समुदाय से 7 मंत्री योगी कैबिनेट में शामिल हैं। अब पंकज चौधरी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव की भी चर्चा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि पंकज चौधरी जल्द ही अपनी नई टीम भी बना सकते हैं और इसके लिए कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव और इसी साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने की भी बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ही पूर्वी यूपी से आते हैं, लिहाजा संगठन में पश्चिमी यूपी समेत अन्य इलाकों के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी सकती है, ताकि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण आंकड़ों की राजनीति में तालमेल बिठाई जा सके। आंकड़ों के मुताबिक यूपी बीजेपी संगठन में कुल 45 प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिनमें से ब्राह्मण 9, क्षत्रिय 7, वैश्य 7, ओबीसी 12 और दलित समुदाय से 8 पदाधिकारी हैं। तो बहरहाल सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो दिल्ली दौरे के दौरान यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके बाद सीएम योगी ने एक्स पर खुद इसकी जानकारी भी दी
उन्होंने लिखा कि बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज नई दिल्ली में शिष्टाचार उनसे भेंट की। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार।